वेलकम टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी और जेके बोस के जो इंग्लिश है इसका चैप्टर नंबर 2 के साथ जो अटैच्ड पोएम है जिसका नाम है द काइट। आज इस पोएम की हम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे, कुछ बेसिक पोएटिक डिवाइसेस आपको सामने डिस्कस करेंगे और साथ में इस चैप्टर की राइमिंग स्कीम और साथ में इस पूरे पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके पहले के सारे लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर इंग्लिश और साथ में आपके कश्मीरी और उर्दू जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर बड़ी आसानी से उसे देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि क्लास 6 के मैथ्स और साइंस के वीडियोस भी आप तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो ऐड करें या कोई भी नई अपडेट हमारी चैनल की तरफ से आपको मिले तो उससे आप इन्फॉर्म रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है द काइट। ये बेसिकली एक पोएम है और लेट्स स्टार्ट विद द पोएम पार्ट फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोएम के राइटर के बारे में। ठीक है, तो पोएम के राइटर की अगर हम बात करें तो पोएम के राइटर हैं हैरी बैथ। ठीक है, तो ये पोएम के राइटर हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऑल ऑफ अस लाइक, और ये काइट के बारे में एक बहुत सिंपल सी पोएम है, लेकिन अगर इस पोएम को थोड़ा सा डीप मीनिंग में समझा जाए तो इसको रिलेट किया गया है ह्यूमन लाइफ के साथ। ठीक है, और मैं आपको वो मीनिंग भी साथ साथ में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये पोएम का बेसिक थीम है और क्या ये पोएम हमें समझाना चाहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं काइट्स जो है वो प्ले करे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने बचपन में तो कुछ लोगों ने मेरी तरह हायर क्लासेस में जाके, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अपनी इंजीनियरिंग में था और मैंने वहाँ पे एक बार जाके काइट्स का जो है उड़ा के देखे थे। सो बेसिकली तो स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट यस छोटे क्लासेस में जब हम होते हैं तो हम काइट्स उड़ाना पसंद करते हैं। तो मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ इसका कोई खास रिवाज वगैरह तो था नहीं, बट यस कॉलेज में हमने एंजॉयमेंट के लिए जब बड़े थे और अच्छी तरह से पतंगे उड़ा सकते थे तो तब किया है। और आप भी नीचे कमेंट करके लिखेंगे कि आपने काइट किस क्लास में पहली बार उड़ाया था और किसने आपकी हेल्प करी थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। काइट आपने देखा होगा जो घर में हम पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग सिंपल इस तरह का रॉम्बस शेप जो होता है। ठीक है, पीछे एक इसकी स्ट्रिंग लगी होती है और जनरली इसको जब हम ऊपर खींचते हैं तो ये हवा में ऊपर ऊपर जाता है, तो इट मेक्स ए साउंड बेसिकली। ठीक है, स्नैप्स का साउंड जो है वो ये देता है। तो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ पतंगे काटते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। दिस इज बेसिकली ए गेम सिंपल। तो इस तरह से ये पोएम जो है ये यहाँ पे हमें इस काइट के बारे में बता रही है। लेकिन यहाँ से जैसा कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझ आई है इस पोएम की, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि पोएम ह्यूमन लाइफ को भी रिलेट कर रही है और साथ साथ में हम समझाएंगे आपको कैसे होता है। आगे अगर हम बात करें, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन soars like a ship with only a sail। सबसे पहले हम इस स्टैंजा की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम बहुत बात करेंगे soars like a ship। अगर हम बात करेंगे how bright on the blue, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, कितना चमकीला या अच्छा या ब्राइट दिखने वाला। ऑन द ब्लू, ब्लू का मतलब यहाँ पे है स्काई। ठीक है, ब्लू का मतलब यहाँ पे है स्काई, यानी कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ये कितना ब्राइट लगता है, कहाँ पे, एक स्काई के अंदर, यानी कि आसमान में हमें कितना ब्राइट लगता है। दूसरी बात, इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू, और हाँ ये तब ब्राइट लगता है जब इसे हम आसमान में उड़ा रहे हों और एक ये नया वाला पतंग हो, एक नया वाला काइट हो और इसे हम उड़ा रहे हो। विद अ डाइव एंड अ टिप, आपने पता है कि जब भी ये पतंग ऊपर जाता है तो ये कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो डाइव यानी कि ऊपर जाना, डाइव करके ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना। तो ये सारा खेल ही ऐसे चलता है। इट स्नैप्स इट्स टेल, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अपनी जो टेल होती है, जो इसके पीछे से स्ट्रिंग लगी होती है टेल के, ठीक है, ये इसको ऐसे स्नैप करता है, घुमाते हुए, साउंड्स बनाते हुए, अजीब तरह के वो फड़फड़ वाले साउंड्स जो आते हैं पतंग से, वही साउंड्स प्रोड्यूस करता है। देन सोर्स लाइक अ शिप, और उसके बाद क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो ये शिप की तरह सोर करता है। सोर, व्हाट डज एक्चुअली द सोर मीन, आपने देखा होगा कि अगर हम एक शिप की बात करें तो ये मान के चलो मेरे पास एक शिप है। ठीक है, तो ये शिप जब पानी में होती है तो नीचे जब पानी होता है,
ठीक है। और जब तेज हवाएं चल रही हो तो ये शिप कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, तो सोर्स लाइक अ शिप, ठीक है, विद ओनली ए सेल। आई बात समझ? जब आगे बढ़ते हैं तो विद ओनली ए सेल, यानी कि आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से गेम जो है चलता है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी लाइफ के साथ, ठीक है, तो लाइफ भी ऐसे ही चलती है। कभी ये डीप जाती है, कभी एक डाइव करते हैं, कभी हम गिर जाते हैं अपनी मंजिलों से, कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी हम फिर से उठते हैं, कभी फिर से थोड़ा सा हाइट लेते हैं, फिर से गिर जाते हैं। बट जिंदगी में एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कोशिश जो है वो नहीं हारनी और हमेशा से लगे रहना। तो आगे बढ़ते हैं। As over tides of winds it ride climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. अब आगे बात करते हैं कि इस स्टेंजा में हमें क्या चीज़ें जो हैं वो समझाई जा रही हैं और हम उसके ऊपर जो है बात करेंगे। As over tides, ठीक है, समुद्र में उठने वाली जो टाइड्स होती हैं इनके ऊपर से रोर करना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। जैसे ये जहाज होता है, टाइड्स के ऊपर से घूमते हुए चाहे कितने भी ऊंची ही लहरें ना आ जाए तो ये चलता रहता है, ठीक है। एंड ऑफ विंड इट राइड्स, यानी कि बहुत खतरनाक टाइड्स जब आते हैं, ठीक है, विंड के यहाँ पे, लेकिन यहाँ टाइड्स जो है बेसिकली जनरली उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ विंड के लिए इस्तेमाल हुआ है। विंड के बीच में से ये लगातार फिर भी राइड करते हुए जा रहे हैं। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, यानी कि कभी कभार पीक पे जाता है ऊपर, ठीक है। एंड ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और उसके बाद एक तेज तरार, गस्ट यानी कि एक बंच तेज खतरनाक झोंका हवा का, पुल्स इट, वो इसे गिराने की कोशिश करता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा का दबाव कम होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब ये रेस्ट पे है, अब ये ज्यादा से ज्यादा साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस जो है वो नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द राइमिंग स्कीम। और राइमिंग क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। राइमिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं जो एक तरह का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक बॉय है, जॉय, ठीक है, टॉय, तो ये एक तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, बॉय, जॉय, टॉय, है ना। इस तरह से जो भी सेम साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कीप इट एज ए, ब्लू एंड न्यू, एक सेम साउंड है तो दोनों को ए से हम डिनोट करेंगे। नो यहाँ पे आप देखो डिप, ब्लू, न्यू और डिप आपस में बिल्कुल भी नहीं मिक्स हो रहे हैं तो कीप इट एज बी। यहाँ पे डिप और टेल, यानी कि ये न्यू और ब्लू के साथ भी टेल मिक्स नहीं हो रहा है साउंड के हिसाब से, तो कीप इट एज सी। यहाँ पे डिप और शिप, देखो डिप और शिप का एक साउंड है, इसको मैंने बी से डिनोट किया तो यहाँ पे मैं बी रखूंगा। सेल और टेल जो है ये कुछ इस तरह से चलती है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी पोएम के अंदर वो है ए बी सी बी सी। सो ये जो है इसकी राइमिंग स्कीम आपके सामने है। और यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेंजा में, देखो टाइड्स एंड राइड्स, एक साउंड यानी कि ए एंड ए, फिर क्रेस्ट, ठीक है, अलग सा एक साउंड है और इसको हम रखते हैं बी। यहाँ पे पुल्स को हम रखेंगे सी। क्रेस्ट एंड रेस्ट, देखो दोनों का एक सेम साउंड बन रहा है तो इसको हम बी रखेंगे। यहाँ पुल्स एंड फॉल्स एक ही साउंड है तो ये सी हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम भी आएगी ए बी सी। तो ये हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। और अब होप कि आपको ये राइमिंग स्कीम जो है पसंद आई होगी। और इस तरह से हम राइमिंग, दिस इज बेसिकली हम एक पोएटिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टू स्टैंजास के। When string goes slack, you bend it back and run until a new breeze blow and it wings fill and up it goes. अब क्या काम होता है, जब विंड रुक जाती है, जब हवा का चलना बंद हो जाता है तो एक काइट भी स्टॉप हो जाता है। लेकिन when string goes slack का मतलब होता है थोड़ा लूज हो जाना, यानी कि ये एक पतंग है और पतंग में आपने देखा है कि पीछे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। अब ये जब ऊपर होता है तो पूरी तरह से टाइट होता है, कुछ यूं, ठीक है, इस तरह से टाइट होता है, ठीक है। लेकिन अब कहानी क्या है कि अब जब हवा थोड़ी सी कम हो चुकी है तो इसके जो विंग्स है, यानी कि इसका जो स्ट्रिंग है वो थोड़ा सा ऐसे हो गया है, स्लैक हो गया है, इसमें लूज हो गया है, टाइट नहीं है। उसके बाद यू वेंड इट बैक, हम क्या काम करते हैं, हम विंड बुलाते हैं या विंड हवा से आ जाती है, कोशिश करते हैं कि वापस चला जाए। एंड रन अंटिल, और हम ये तब तक चलाते हैं
जब तक a new breeze blows, जब तक एक नई हवा फिर से चलती है, and it wings fill, इसके परों में फिर से वो उड़ान जो है वो आ जाती है, and up it goes। तो यहाँ से फिर से अगर इसे हम लाइफ के साथ कंपेयर करें, आप कभी थक के हार जाते हैं जिंदगी में, हम थक के हार जाते हैं, लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं लाइफ में, हम हार भी जाते हैं, और उसके बाद हम क्या काम करते हैं कि हाँ एक नई शुरुआत करते हैं। और जब हम एक नई शुरुआत करते हैं तो अपनी जिंदगी में फिर वो हवाओं का रुख वापस आ जाता है, फिर से एक नई उड़ान भरते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जिंदगी में कभी हारना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से काइट के साथ जैसे हो रहा है कि जब हवा कम हो जाती है तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है, और जब ये बढ़ने लगता है तो ये आगे बढ़ते रहता है, और ये वेट करता है कि कब से हवा चले और कब मैं अपने आप को फिर से प्रमोट करूं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रैगेडर थिंग यू नेवर विल सी। हाँ, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, फिर से वो लाइन्स रिपीट हैं, इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कितना शानदार लगता है जब ये फिर से ब्लू होता है, या फिर से आसमान में अपने रंग जो है बिखेरता है एक काइट, जब ये बहुत नया होता है, ब्राइट लगता है। बट रैगड यानी कि एक अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा अनऑर्डर जिसे हम कहते हैं, यानी कि ऑर्डर में ना होना, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कोई चीज ना जाना, एक ऐसी चीज हो जाती है जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यू नेवर विल सी, ठीक है, अचानक से हो जाती है। When it flaps on a string in the top of a tree, जब ये फ्लैप हो जाता है, जब ये स्टक हो जाता है, कहाँ पे? एक ट्री के ऊपर, एक बड़े से एक दरख्त के ऊपर फंस जाती है एक पतंग, और उसके तारे मारे जो है वो फंस जाते हैं, जो उसके साथ स्टिंग लगा हो जाता है वो फंस जाता है, तो फिर से ये शुरू हो जाता है, उसके बाद लाइफ जो है खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये स्टॉप हो जाता है ब्लो करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ पे इस पोइम की जो है, अगर हम फिर से राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम फिर से वही सारी है जो मैंने आपको पहले 2 स्टैंजास में बताई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान जो है रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्लैक और बैक, ए अंटिल अलग साउंड है, ये भी अलग साउंड है, अंटिल एंड फिल सेम साउंड, तो बी और ये सी, तो यानी कि फिर से ए बी सी बी और सी, ठीक है। उसके बाद हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज काइट, फिर से यही वाली है, ए और थिंग यानी कि बी, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सी, थिंग एंड स्ट्रिंग, तो ये फिर से बी है आपका और ये सी, तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी एंड देन सी बी सी, ठीक है। और इसके बाद ए, उसके बाद बी, फिर से सी है यहाँ पे, और फिर से सी एंड देन बी सी, तो यानी कि सेम, ये वाला सेम नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे हैरी बैन की लिखी हुई पोइम जो है वो बेसिकली कंप्लीट होती है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या। सबसे पहले है वर्किंग विद द पोएम, और हम देखते हैं कि वर्किंग विद द पोएम में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है लिस्ट आउट द एक्शंस और द वर्ड्स इन द पोएम, डाइव, डिप, स्नैप्स एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो सबसे पहले एक्शन वर्ड्स जो हो रहे हैं, यानी कि जिसमें एक्शन है, यानी कि वर्ब जो हो रहे हैं, इसमें जनरली काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें चूज करना है। डाइव इट मीन्स टू एंटर इनटू द वाटर, ठीक है। डिप का मतलब है टू एंटर इनटू द वाटर, और यानी कि ऊपर नीचे जाना, डिप करना है, ऊपर नीचे जाना, एक्चुअली इट्स अबाउट डिपिंग एंड डाइविंग, ऊपर नीचे जाना। स्नैप्स टू मेक अ शार्प और अ क्रैकिंग साउंड, इस तरह से उसका फड़फड़ की आवाजें जो होती हैं। और इसके बाद सोर्स है टू फ्लाई अलॉफ्ट, ठीक है। राइडर्स यानी कि राइड्स होता है टू सिट एंड ट्रेवल ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल। तो फ्लैप्स होता है टू टॉस शॉर्पली, फंस जाना कहीं पे। पुल्स तो एक्सर्ट द फोर्स अपॉन द कॉज, टू टेंड कॉज ऑफ मोशन टुवर्ड्स द फोर्स, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम रीड द लाइंस फ्रॉम द पोएम। देन soars like a ship with only a sail, the movements of the tailless kite is compared to the ship with a sail, this is called a simile। जब हम देखते हैं कि जैसे मैं कहूँगा my skin is like a butter, ठीक है। स्किन और बटर में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
जब दो डिफरेंट चीज़ों को हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं तो इस पोएटिक डिवाइस को हम सिमिली का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। ही रन्स लाइक अ डियर, रन दौड़ना, लाइक अ डियर, ठीक है। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, it shines like a glowworm and it flies like a kite. So these are basically the similes here. Question number 3, try to make a kite with your friends. Collect the things required for the same and paper, newspaper, thread, glue and then stick and can fly it all over. हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, इसे आप खुद करेंगे क्योंकि हम लाइव में आपको एक काइट बना के नहीं दिखा सकते। हाँ डेफिनेटली आप एक काम करेंगे, रिकमेंड करेंगे नीचे लिख के कि हाँ सर हमने एक काइट बनाया था और हमने फिर वो हवा में उड़ाया भी था, ठीक है। और हाँ बेहतर होगा कि अगर उस काइट के ऊपर आप जेके बोस फाउंडेशन का नाम भी लिख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।